तारिक बिन ज़ियाद को तो हर कोई ही जानता होगा। मरवान बिन अब्दुल मलक मुसलमानों के खलीफा थे। दिमिश्क इस्लामी रियासत का सबसे बड़ा शहर था। उस वक़्त अफ्रीका के वाली मूसा बिन नसीर थे। तारिक बिन ज़ियाद दरअसल मूसा बिन नसीर के खादम के बेटे थे। वालिद की वफ़ात के बाद मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। तारिक बिन ज़ियाद तलवार को बच्चों के खिलौनों की तरह इस्तेमाल करता था। वो पैदाइशी जर्नैल थे। वो एक ज़हीन, बहादुर, निडर और दीनदार सिफ़तों के मालिक इंसान थे। वो एक बेहतरीन सिपह सलार भी थे। जब वो जवान हुए तो मूसा बिन नसीर ने इनकी सिपह सलारी बहादुरी की बुनियाद पर इन्हें तंजीर का गवर्नर बना दिया। स्पेन और तंजीर के दरमियान से समुंदर गुजरता है। स्पेन का बादशाह लालची किस्म का इंसान था और जालिम भी। मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर अपने बच्चों को शाही अदाब सिखाने के लिए दरबारों में भिजवाया करते थे। काउंट जूलियट शाह रॉड्रिक का एक गवर्नर था। इसकी बेटी लोरेंडा शाह रॉड्रिक के दरबार से वाबस्ता थी। शाह रॉड्रिक इस लड़की का आशिक था। इसने इस लड़की को एक दिन महल बुलाया और उसे बेआबरू कर दिया। बेटी ने यह सब किस्सा जो उसके साथ पेश आया अपने बाप को सुनाया। जूलियन आपे से बाहर हो गया और इसके बाद सीधा मूसा बिन नसीर के पास चला गया और उसे स्पेन पर हमला करने का कहा। उसने तारिक बिन ज़ियाद को 7000 सिपाह का लश्कर देकर जूलियन के साथ स्पेन पर हमले के लिए रवाना कर दिया। शौक़े जहाद ने इनके अज़म को दुगना कर दिया। वो उस वक़्त तक वहाँ से ना निकले जब तक स्पेन के तमाम बड़े शहर उनके कदमों में नहीं आ गए। तारिक बिन ज़ियाद 710 ईस्वी को जिब्राल्टर में हमले के लिए गए और वहाँ पहुँचते ही अपने जहाज़ों को आग लगा दी ताकि इनके दिलों में वापसी का कोई ख्याल ना आए। इनके पास टोटल 7000 जवान थे। रॉड्रिक 40,000 सिपाह का लश्कर लेकर तारिक बिन ज़ियाद का मुकाबला करने के लिए आए, मगर तारिक बिन ज़ियाद से 6 गुना बड़ा लश्कर होने के बावजूद रॉड्रिक को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो वहाँ से फरार हो गया। जिब्राल्टर फतह करने के बाद तारिक बिन ज़ियाद का अगला हदफ स्पेन था। 711 ईस्वी को लक्का में एक बहुत बड़ी जंग हुई। अब की बार फिर तारिक बिन ज़ियाद को ही फतह हासिल हुई। इस तरह इंदलस पर भी मुसलमानों का कब्जा हुआ। खुदा ताला की बरकत ने उसे फिर फतह दी। ये शहर आज भी कायम है। जब तारिक बिन ज़ियाद की खबरें मूसा बिन नसीर तक पहुंची तो उसने सल्तनत अपने बेटे अब्दुल्ला बिन मूसा के हवाले कर दी। वो 18,000 जवान लेकर खुद भी स्पेन पहुंच गए। इसके बाद जनूबी फ्रांस तक फतह कर लिया गया। इन बेशुमार फतूहात की वजह से मुसलमान के हाथ बेतहाशा मालो दौलत आई। खलीफा मरवान बिन अब्दुल मलिक को जब इन तमाम फतूहात का इल्म हुआ तो उसने मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद को अपने पास तलब कर लिया। खलीफा मरवान का मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद को तलब करने का ख़त जब मूसा के पास पहुंचा तो इन्होंने एक रुतबा अपने बेटे अब्दुल्ला के हवाले किया और तारिक बिन ज़ियाद को साथ लेकर मरवान को मिलने के लिए रवाना हो गए। ये काफ़िला अभी अपनी आधी मुसाफत ही तय किए था कि खलीफा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मरवान बिन अब्दुल मलिक का भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक लालची और बुज़दिल था।
इसने मूसा को खत लिखा कि ये काफ़िले की रफ्तार को सुस्त कर दो ताकि मालो दौलत से भरा हुआ ये काफ़िला मेरे दौर हुकूमत में हासिल हो। लेकिन मूसा ने इस खत पर कान ना धरे और मामूल के मुताबिक अपनी रफ्तार में चलता रहा। जब यह काफ़िला दमिश्क पहुंचा तो मरवान बिन अब्दुल मलिक ज़िंदा थे। इन्होंने मूसा को 50,000 अशरफियाँ बतौर इनाम दी। लेकिन कुछ अरसा बाद ही मरवान का इंतकाल हो गया और इनके भाई सलमान का दौरे हुकूमत आ गया। उस वक़्त मुसलमान पूरी दुनिया को फ़तह करने में मसरूफ़ थे। मोहम्मद बिन कासिम सिंध फ़तह कर चुके थे। कतीबा बिन मुस्लिम चीन को फ़तह करने का जहन बना रहे थे, जबकि तारक बिन ज़ियाद ईरान और यूरोप में अपनी फ़तह के झंडे गाड़ चुके थे। अपने मनसब पर फाइज होते ही सलमान बिन अब्दुल मलिक ने इन तमाम सिपा सलारों को अपने गज़ब का निशाना बनाया। मोहम्मद बिन कासिम और कतीबा को शहीद कर दिया गया। मूसा बिन नसीर को मालो दौलत को कायम करने का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया। इनकी इज़्ज़त को मजरूह करने की कोशिश की गई। मूसा बिन नसीर को बदनवानी का इल्ज़ाम लगाकर जंजीरों में जकड़ लिया गया। कई घंटे धूप में खड़ा किया जाता और पानी भी ना दिया जाता। सलमान इस सब से भी खुश ना हुआ तो इसने मूसा बिन नसीर के बेटे का सर इनके तन से जुदा करके मूसा बिन नसीर की गोद में फेंक दिया। कुछ दिन बाद कैद खाने में मूसा का इंतकाल हो गया। मूसा बिन नसीर की वफ़ात के बाद इनके सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद को भी मजूल कर दिया गया। यूँ फातह यूरोप तारक बिन ज़ियाद गुमनामी में खो गया। तारीख तारक बिन ज़ियाद के आखिरी लम्हात के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन कुछ हवालों में तारक बिन ज़ियाद के बारे में लिखा हुआ है कि तारक का आखिरी वक़्त इंतहाई गरीबी में गुजरा। दमिश्क में गरीबी की ज़िंदगी गुजारने के बाद 720 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तारीख में ये बात वाज़िया तौर पर बयान है कि मुसलमान पर जब भी कोई बुरा वक़्त आया, इसके पीछे किसी मुसलमान का ही हाथ था। तारक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और मूसा बिन नसीर इसकी वाज़िया मिसाल हैं। लेकिन तारक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर तो तारीख में गुम ही हो गए। लेकिन वो जगह जहाँ तारक बिन ज़ियाद ने अपने कदम रखे आज भी जिब्राल्टर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। और जब तक जिब्राल्टर और स्पेन है, तारक और मूसा का नाम और इनका कारनामा इनसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।